रात का सफर खत्म हो चुका था, लेकिन वो सफर हिना और रोहन दोनों के दिलों में अब भी चल रहा था। जब हिना अपनी बस से उतरी और मुंबई की भीड़ में खो गई, तो उसने खुद से कहा, ये तो बस एक सफर था, बस एक रात। लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं उसे यह एहसास था कि वो रात कुछ ऐसा था उस अनजान सफर में जो उसकी हर सोच पर हावी हो गया था। रोहन भी अपनी मंजिल पर पहुंच तो चुका था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार हिना का चेहरा आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें और वो नोक-झोंक वाली बातें जो शायद सबसे प्यारी थी। उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर उस रात के बारे में शेयरिंग की, लेकिन कुछ भी सही तरीके से बयान नहीं कर पाया। घर पहुंचने के बाद हिना का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने अपने कमरे में जाकर कुछ देर अपने फोन की स्क्रीन को देखा, फिर बिना किसी खास वजह के उसने अपने कॉलेज की दोस्त नीलम को कॉल किया। हाय हिना, कैसी हो? नीलम ने हंसते हुए पूछा। हिना ने थोड़ी सी मुस्कान दी, पर आवाज में वो मुस्कान झलक नहीं रही थी। ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा। नीलम तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? हिना ने कुछ देर सोचा और फिर बस की उस रात का किस्सा बताया। नीलम ने एक फरी में उससे कहा कि ओह, तो ये बात है, लगता है कि तुम्हारा दिल किसी पर आ गया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, हिना ने तुरंत इनकार किया, लेकिन उसकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी। सच में? तो फिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो? वैसे तुम्हारी बातों से लग तो रहा है कि वो लड़का कुछ खास था। बस पता नहीं, उसकी बातें, उसका अंदाज, कुछ कुछ तो उस रात में था। नीलम हंसी और उसने एकदम से कहा कि तू सोच रही होगी कि उसे फिर कभी मिल पाऊंगी या नहीं, है ना? यही बात है ना? हिना ने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद, हाँ, यही सोच रही हूँ। क्या बात है भाई, आजकल कुछ अलग सा लग रहा है तुम्हें? करण ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। बस यूं ही, कल रात बस में एक लड़की से मिला था। अच्छा, तो बात कहाँ तक पहुंची? करण ने हंसते हुए कहा। रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उसकी बातें, उसकी खामोशी, समझ नहीं आ रहा। करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम तो पूरी तरह से उस लड़की में खो गए हो यार। क्या नाम है उसका? हीना, रोहन ने धीरे से कहा। करण ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तो अब क्या सोचा है तुमने? क्या तुम फिर से उसे मिलोगे? रोहन ने कर्ण की बात पर गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता। उस रात के बाद से हिना के दिल में एक अनकहा सा खालीपन आ गया। वो नीलम के साथ अपनी हर बात शेयर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे खल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो एक अजनबी के लिए इतना सोच रही थी। एक दिन जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी माँ कमरे में आई और उसे कुछ ख्यालों में डूबा हुआ पाया। क्या बात है बेटा, तुम ठीक नहीं लग रही आज? हिना ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस यूं ही, थोड़ा सा थक गई हूँ माँ। माँ ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हिना खुद समझ रही थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो खुद से लड़ रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी अजनबी को लेकर इतनी फीलिंग्स को महसूस किया है। रोहन भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसके दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि वो हिना से फिर मिलेगा। उसने करण से बात करते हुए कहा, क्यों करण, तुम्हें लगता है कि वो भी मुझे याद कर रही होगी? करण ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, तो शायद तुम्हें कुछ करना चाहिए। कुछ दिनों बाद हीना और रोहन दोनों के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन हीना ने अपने मोबाइल पर रोहन का नंबर खोजने की कोशिश की, लेकिन उसके पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। वो चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। उधर रोहन भी बार बार अपनी किस्मत को आजमा रहा था। वो उस बस का सफर फिर से करने की सोच रहा था। एक दिन अचानक रोहन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम फिर से मिलोगे? रोहन के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तो बस इसी का इंतजार कर रहा हूँ।